जो भी है वो सब हमारे स्थानीय कलाकार हैं। हम सभी ने पूर्ण मनोयोग और प्रयासों से इस कार्यक्रम का निर्माण किया और आपके सामने आज प्रस्तुति के लिए हम सब यहाँ पे खड़े हैं, इस मंच पर खड़े हैं। इसमें ये आज से नहीं कई वर्षों से चलता चला आ रहा है और यदि आपका प्यार और स्नेह बना रहेगा तो हम और माता का आशीर्वाद तो सबसे बड़ा, माँ के आशीर्वाद के बाद बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और माँ का आशीर्वाद ऐसे ही हम सभी भक्तगणों पर अगर बना रहा तो हम आगे भी इसी तरीके की खूबसूरत से खूबसूरत प्रस्तुति करेंगे। रामलीला दृश्यों के अलावा मैंने आपसे जैसे शुरुआत में ही कहा था कि हम बहुत ही खूबसूरत झांकियों का आपके सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे, बहुत ही खूबसूरत झांकियां आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हमने जैसा वचन निभाया, जैसा किया वैसा निभाएंगे भी। अब जैसे ही ये पर्दा खुलेगा तो हमारे बाल कलाकारों द्वारा तैयार किया एक खूबसूरत सा नृत्य, बहुत ही खूबसूरत सा नृत्य, बड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने आनंद उठाएंगे। और आपके सामने पर्दा खुल रहा है और जैसे ही पर्दा खुले एक जोरदार तालियां हो जाए। वाह, बात है।
आशा है कि इस प्रस्तुति में आपको आनंद आया होगा। आपने खड़ी की किसी ने, किसको आया? क्या बात है। हेलो हेलो। तो उनका अगला दृश्य और इस प्रस्तुति करने से पहले एक निवेदन हेलो, और वो भी निवेदन ऐसे ही नहीं, हाथ जोड़ के आप सभी माताएं और बहनें और हमारे भाई जो भी हैं, कृपया जहां स्थान आप देख रहे हैं खाली, आके बैठ जाएं। तो हमारा कार्यक्रम बड़ी अच्छी तरीके से ऐसे चलता रहेगा, कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। आप सहयोग देंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई व्यवधान नहीं आएगा। आप लोग कृपया बैठ जाएंगे। और तो अब मैंने जैसा कि बताया कि जब प्रभु श्री राम वन के लिए प्रस्थान करते हैं अपनी माता कैकेयी के आदेश पर, और माता कैकेयी की बुद्धि किसने हर दी? आपको तो पता ही है। प्रभु श्री राम माता की आज्ञा के आदेश के लिए वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और राजा दशरथ अपने आसन पर बैठे हैं और अत्यंत व्याकुल हैं। और आइए देखते हैं इस दृश्य के माध्यम से कि और राजा दशरथ में क्या वार्तालाप होती है। राजा दशरथ विलाप कर रहे हैं। उनके दोनों पुत्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ हैं। प्रभु श्री राम अपने पिता राजा दशरथ से क्या कहेंगे? मुझे माता की दी गई आज्ञा के अनुसार वन की ओर प्रस्थान करना है, इसलिए मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। ये तू कैसी बातें कर रहा बेटा? क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं तेरे एक भी पल जीवित नहीं कर सकता? मालूम है पिताश्री, लेकिन विनती है पिताश्री, यह मेरी वन जाने की आज्ञा दीजिए। विनती है पिताश्री, यह मेरी वन जाने की आज्ञा दीजिए। है घड़ी हर्ष की मेरे लिए आशीर्वचन। बेटा राम, तू ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? यदि तू मन को चला गया तो मैं कैसे जीवित हो जाता? और क्या कहा बेटा तूने मुझसे? क्यों दिल तो मेरा दुखा
मुझ पर दया कर बेटा और मेरी विनती स्वीकार कर ले। तू मुझे छोड़ कर जा बेटा, मत जा। हे पिताश्री, मैं आपकी विनती स्वीकार कर लेता, लेकिन माता द्वारा दिए गए फर्ज को पूरा करने के लिए मुझे वन को जाना ही होगा। कि पूरन करने को फर्ज मुझे अब वन को जाना ही होगा। पूरन करने को फर्ज मुझे अब वन को जाना ही होगा। इसलिए करूं विनती पिछुआरे मन को समझना ही होगा। क्या कहूँ बेटा, तेरी माँ की कानों में मैं ऐसा फंस गया हूँ बेटा कि मुझसे कुछ करते नहीं बनता। और तेरी माँ ने कुटिल है जान चली जिसमें मैं कर गया बेटा। हे बेटा, मुझ पर थोड़ी दया करो बेटा, क्योंकि तू तो जानता है कि मैं तेरे बिना एक पल भी जी नहीं सकता हूँ बेटा। तो मेरे साथ लक्ष्मण और बेटी सीता भी जाती है, इतना अन्याय मुझ पर मत कर बेटा, मत कर। आप चिंतित मत होइए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही वनवास की 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाएगी, मैं वापस यहीं अयोध्या ही आऊँगा। वनवास की अवधि समापन पर मैं लौट यहीं पर आऊँगा। वनवास की अवधि समापन पर मैं लौट यहीं पर आऊँगा। जो वचन आपने माँ को दिए उसे पूर्ण करके आऊँगा। बेटा, और तो इतना निर्दयी हो गया है कि मेरी विनती को स्वीकार ही नहीं करा। तेरे उस पर ध्यान दे बेटा कि मैं वृद्धावस्था में तेरे बिना कैसे रहूँगा बेटा, कैसे रहूँगा। ऐसा मत कहिए पिताश्री, ऐसा मत हो कहिए। गया है तू कैसा निर्दयी, जो विनती मेरी न सुनता है। हे बेटा राम, हो गया है तो कैसा निर्दयी, जो विनती मेरी न सुनता है। और जो दिन खुशियों के आए थे वो सब मुझसे
जब इस वृद्धावस्था में मुझे कुछ सहारे की जरूरत थी तो तुम सभी हमें यहाँ छोड़ करके वनवास बजा रहे हो। कहीं कुछ तो सोचा होता कि मैं तुम सभी के बिना आखिर कैसे जीवित रहूंगा बेटा, कैसे जीवित रहूंगा। हे पिताश्री, आपकी भी सदैव से यही इच्छा थी कि रघुकुल में भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन वचनों का अपमान नहीं होना चाहिए। है पिता आपका धर्म यही, रघुकुल की रीत न चले कभी। है पिता आपका धर्म यही, रघुकुल की रीत न चले कभी। वचनों के रक्षा के खातिर प्राणों की चिंता नहीं। हे भगवान, यदि तू मेरी विनती स्वीकार नहीं करता तो मेरी छोटी सी बात को स्वीकार कर दे बेटा। आदेश किए पिताश्री। यदि तू मन को जाना ही चाहे तो एक दिन और तो हे बेटा राम, यदि तू मन को जाना ही चाहे तो एक दिन और उनको बेटा। अभी मेरी यही तमन्ना मैं जीवन तुझको देखूं। हे बेटा, मेरी इतनी विनती तो तू स्वीकार कर ही सकता है बेटा कि एक दिन रुका, केवल एक दिन, ताकि मैं तुझे दिन भर देख लूं बेटा, अन्यथा मेरे प्राण नहीं बचेंगे। हे पिताश्री, मेरा एक दिन में रुकना उचित नहीं होगा। ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। एक दिन भी अब रुकना पितुवर नहीं, कदापि उचित होगा। एक दिन भी अब रुकना पितुवर नहीं, कदापि उचित होगा। रुकने से मोह बढ़ेगा ही, प्रण पालन में बाधा होगा। क्या बताऊं बेटा, तेरी माता कह गई कि चलो दे, मैं ऐसा बताऊं उसकी बुद्धि इतनी पलट गई कि मुझसे कुछ कहता नहीं होता बेटा। कि मत उल्टी की है जो ऐसी कुटिल तरसाई। क्या कहूँ बेटा राम, मत उल्टी तो ऐसी कुटिल चाहिए पर हुए ऐसी को खता मुझसे जो सजा है ऐसी।
फिर भी जाता। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। साथ लक्ष्मण भी जा रहा है, सीता भी जा रही है, मैं किसके सिवाय जीवित होगा? अरे मुझ पर दया करो। हे पिताश्री, माता का इसमें कोई भी दोष नहीं है, बल्कि होता वही है जो भाग में विधाता ने लिखा होता है। माता का इसमें दोष नहीं, पतियों ने की दात। मैं जानता हूँ बेटा तो बहुत ही अच्छा है, परंतु मैं क्या करूँ? हे पिताश्री, माता का इसमें कोई दोष नहीं, मत उनकी निंदा आप करें। ये रचना सब विधाता की, न मन में कोई शंका करे। हे बेटा राम, अगर तू मेरी बात नहीं मानता है और मुझे यहाँ छोड़कर मन में एक स्थान होता है तो ये निश्चित जान ले बेटा कि मैं तेरे बिना जीवित नहीं रहूंगा बेटा। ऐसा मत कहिए पिताश्री। यदि छोड़ के तू मुझको यहाँ अजमन को जाता है बेटा। यदि छोड़ के तू मुझको यहाँ और मन को जाता है बेटा, तो मरण हमारा निश्चित है, जीवित नहीं रहेगा बेटा। हे पिताश्री, मुझे एक बार अंतिम आशीर्वाद दीजिए। मैं वन की ओर प्रस्थान करके जा रहा हूँ। श्री राम गंगा के तट पर पहुंच गए और वहां पर प्रभु श्री राम की मुलाकात वहां केवट से हो रही है। आइए देखते हैं कि प्रभु श्री राम और केवट में क्या बातचीत होती है। हे निषादराज, हमें गंगा जी के उस पार जाना है। कृपया आप हमें अपनी नाव से गंगा पार कराने का कष्ट करें। प्रभु प्रणाम। आयुष्मान भव। मैं अभी अपनी नाव लेकर आता हूँ और आपको गंगा के उस पार ले चलता हूँ। ठीक है निषादराज।
आपने देखा कि केवल किस प्रकार प्रभु श्री राम को प्रणाम करता है और कहता है कि ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूं और अभी नाव लेकर आ रहा हूं, आपको उस पार अवश्य ले चलूंगा। इधर प्रभु श्री राम केवट की बात जो रहे हैं, काफी समय व्यतीत हो गया, न जाने क्या बात कि केवट अभी तक नहीं आया। तो प्रभु श्री राम केवट से पुनः नाव ले चलने के लिए क्या करते हैं? क्या बात है केवट, बता हमें, क्यों तू इतना सकुचाता है? बार बार कहने पर भी तू दावत नहीं करता। जो बात छुपी तेरे मन में क्यों नहीं मुझसे बतलाता है? इधर उधर की बातें करके व्यर्थ में समय गंवाता है। हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए निशाद राज, आप क्या कहना चाहते हैं? अब मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव। स्पष्ट रूप से कहो कि तुम क्या कहना चाहते हो? प्रभु, कि अच्छा प्रभु आप पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना। भंजन मेरे सन्मुख है तो क्यों रखूं मैं भय अपना। कि सुनता हूँ मैं यह जादू है राजा जी के पद पंकज में, और पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। हे प्रभु, कि बन गई शिला सुंदर
प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरी लकड़ी की नैया बस छूते ही छूता है। मेरे शतरज, ये बात कही जो तूने है, ऐसी है कोई बात नहीं। जो भय न छिपा तेरे मन में, इसका कोई और फिर भी यदि कोई संशय है, तो उसे मुझे बतलाओ तुम। जिस तरह से संशय दूर हटे, उसका उपाय बतलाओ तुम। हे प्रभु, एक उपाय है वह कैसा उपाय है साधराज? कि अपना और मेरा दोनों का सब काम बना ले राजा जी। हर चरणों की रज पर संशय है, वो रज धुलवा ले राजा जी। हे प्रभु, कि सेवक की रोजी बनी रहे और बाधा न आपके काम में हो कृपा नाम की केवट पर केवट का प्रेम नाम। हे प्रभु, तीन कोमल चरणों को धुल धुल कर इनको भी निर्मल कर दूंगा। ये भी गोरे चिट्टे होंगे, अपने भी जी को भर दूंगा। हे नाथ, कि मालिक मालिक स्वीकार करो, तो अभी कठौता लाऊं मैं। और पहले लो जांच कठौते को, फिर नैया को बिठाऊं। ठीक है निषादराज, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए प्रभु। मैं सहमत तेरी बात से हूँ, रे जल्दी पाँव पखार मेरे। घर जन वही जो खाए तुझे, संशय हो सारे। जल्दी पानी उठाता मैं और धोले मेरे चरणों को, और जल्दी पार उतार हमें मत तू मेरे हृदय में। हे निषादराज, तुम जल्दी से कठौता में जल लाकर मेरे चरणों को धोकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। तो मन चाहा जब आया, मांगी को वरदान। पग धोने का पद किया, पल भर में सामान।
जिसके भीतर भरा है गुप्त शक्ति भंडार, उसके वध के भाग्य का किसने पाया हार। अरे छोटे भैया जी भैया। सुनो, प्रभु अपने घाट पर आए हैं, ठीक है। ऐसा मौका बार बार नहीं आवता है, तो जल्दी से कटौता ले आओ, गंगा जल ले आओ, प्रभु के चरण पधार के उसका चरणों तक परिवार से ले ली जाए। जाओ जल्दी करो। यार भैया कठौती नहीं दूंगा अभी। सुनो, कटौता ला, कटौती ना ला। अरे कठौती नहीं दूंगा। अरे बहुत अनर्थ हो जाए। क्या हुई? अरे होई है वो लल्ली जो लइयो कठौती और तेरे का बड़ी भैया बहुत पुजौती। कठौता तो बनी है वो लल्ला और गई है वो नाव बढ़ाई हमारी गल्ला। भैया कठौता लाओ, जल्दी लाओ, जाओ जाओ जाओ। हाँ साथियों, इधर देखिए, जब निषाद रात कहते हैं अपने सहयोगी से कि कटौता में जल लेकर के आइए और प्रभु श्री राम के चरणों को धुलाया है, उनकी आज्ञा पाकर उनके सहयोगी तुरंत कटौता लेकर के आते हैं और प्रभु श्री राम के पैर धोने का प्रयास करते हैं। इधर देखिए, जब केवल काफी देर तक प्रभु श्री राम के पैर धुलता रहता है तो विलम्ब होने के कारण प्रभु श्री राम केवल से क्या कहते हैं? श्री गीता करो हमें रिदम सती बताइए। अधिकार इस समय मेरा है, मैं इसे न छोड़ूंगा राजा, तो ये मुझ पर निर्भर है कब तक पद दूंगा। संपूर्ण ढोल जब ढोलूंगा, मन का संदेह मिटा दूंगा, तब स्वयं छोड़ दूंगा इनको और प्रभु को पार करा दूंगा। जब उसके बाद भी काफी देर तक केवल प्रभु श्री राम का पैर धुलता रहता है तो प्रभु श्री राम उसे होना कुछ कहते हैं। आइए देखेंगे कि प्रभु श्री राम केवल से क्या कहते हैं। हे निषादाज, हे केवट नहीं विलंब करो, क्यों ज्यादा समय गवाते हो, मैं खड़ा एक पद से हूँ यहाँ, क्यों मुझे कष्ट पहुँचाते हो। निषादाज,
तुम शीघ्रता करो और हमें जल्दी से गंगा पार करा दो। हे प्रभु, मेरे कारण आपको कष्ट हो रहा है, एक उपाय है प्रभु। वह कैसा उपाय निशाचराज? कि जो हाथ आपका ऊपर है, वो जो हाथ आपका नीचे है, वो हाथ उठाओ प्रभु अपना, रखो मुझ सेवक के सिर पर, राजा जी वही हाथ अपना। प्रभु श्री राम से कहता है कि अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिए, तो प्रभु श्री राम उसके प्रतिभाई को समझ जाते हैं और केवट के सिर पर हाथ रखकर खड़े रहते हैं। केवट पैरों को ढूंढकर श्री राम आदि को अब नौका पर बैठाने की व्यवस्था करता है। आइए देखेंगे दोस्त के माध्यम से केवट प्रभु श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण जी को गंगा किस बात पर लाता है। मेरी मैया पे मैया सवार, गंगा मैया मेरी मैया पे मैया सवार, धीरे चलो मेरी मैया पे मैया सवार, गंगा मैया मेरी मैया पे मैया सवार, गंगा मैया गंगा के पार कराता है तो प्रभु श्री राम ये सोच करके संकोच करते हैं कि मैंने तो केवट को कुछ उतराई में दे दिया, और सीता जी की तरफ देखते हैं। सीता जी अपने उंगलियों में धारण को मुद्री प्रभु श्री राम को देती हैं। और देखते हैं दृश्य के माध्यम से कि प्रभु श्री राम केवट से क्या संबंध रखते हैं।
हे निषादराज, तुमने हम सबको अपनी नौका पर बैठाकर गंगा पार कराई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ उतराई देना चाहता हूँ। केवट को उतराई अपनी, जो कुछ मेरे मन को भाया है, हम सबको सकुशल बैठा कर गंगा के पार कराया। हे प्रभु, मैंने तो आपके इन कोमल चरणों को धुलकर अपनी उतराई तो पहले ही प्राप्त कर ली है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं तो एक राजकुमार हूँ, फिर भी तुम मुझसे उतराई स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? इसलिए रे प्रभु कि आपका और मेरा काम एक ही है। वहाँ कैसे निषादराज? है प्रभु, हाँ बच्चों, इधर देखो क्या कहता है कि मेरा और आपका का एक ही समान है। घर मेरा है सुरसर के तट, तुम रहते जग जल निधि तट हो। मैं गंगा जी का माझी हूँ, तुम भव सागर के खेल। हे प्रभु कि मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं रहिया, और मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं रहिया। फिर भी हे प्रभु, यदि आप मेरे को ऋणी समझ रहे हैं तो मेरा एक काम कर दीजिएगा। कौन सा काम निषादराज? यदि अपने को ऋणी समझते हो, ऋण अपना वही चुका देना। और मैंने है गंगा पार किया, मुझे भव से पार करा देना। कहता हूँ कि तूने चतुराई पूर्वक और अपनी मधुर वाणी से मुझे काफी प्रभावित किया है। केवट तू तो धन बहुत, जो ऐसी है भावना तेरी, चतुराई मुझसे ले ले तेरा हार की इच्छा। हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाह रहे हैं तो मेरी एक विनय स्वीकार कर लीजिए। वह कैसे मिलती है निषादराज? कि 14 वर्षों के बाद प्रभु जब लौट कुशल से आएंगे, उस समय नाथ मैं ले लूंगा जो कुछ मुझको देगा। ठीक है निषादराज, जैसी तुम्हारी इच्छा है। इतना कह करके केवट प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता आदि को प्रणाम करके विदा लेता है। श्री राम आदि यहाँ से
नमस्कार करेंगे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है और आइए देखेंगे दृश्य के माध्यम से कि शोध रखा वहाँ पर उपस्थित लक्ष्मण जी और राम जी आपसे क्या बता करते हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप सभी के समक्ष हम सब प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग कृपया